रामकिशन यादव। ये जो यहाँ पे पत्थर की ब्लास्टिंग हुई है ये किसकी जगह है? ये जी की सास की है साहब। और यहाँ पे ब्लास्टिंग किन के द्वारा कराई गई? छोटे ठाकुर कृपाल भैया। ब्लास्टिंग के बाद मचा हाहाकार। मौके पर पहुंचे जनप्रतिनिधि और अधिकारी। अफरा तफरी तो तब मच गई जब एक बड़े ब्लास्टिंग की गूंज के साथ साथ लोगों के घरों पर पत्थर बरसने लगे। सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़े स्तर पर अवैध उत्खनन चलता रहा और प्रशासन को इसकी खबर नहीं। जब बंडा से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर यह खेला चलता रहा, इतने बड़े स्तर पर राजस्व की भूमि अवैध तरीके से खोद कर कई लाखों रुपए में मटेरियल को बेचा गया होगा। साथ ही इस उत्खनन में कितनी मशीनें लगी रहीं, प्रशासन की मंजूरी थी या नहीं, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मामला सागर जिला के बंडा ब्लॉक की ग्राम पंचायत बिजरी के अंतर्गत आने वाले ग्राम पटारी से जुड़ा है, जहां पर चल रहा उत्खनन में ब्लास्टिंग होने पर पत्थर छत झोपड़े और आंगन में जा गिरे। कई ग्रामीण तो घायल होते होते बचे। ग्रामीणों ने खसरा नंबर 474 की शासकीय भूमि पर कृपाल ठाकुर ने मुरम और पत्थर निकालने को लेकर ब्लास्टिंग कराने का आरोप ग्रामीणों ने लगाए है। सूचना मिलने पर जनपद अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। हालांकि इस पूरे मामले को राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह को संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि इस ब्लास्टिंग से ग्रामीणों की जान भी जा सकती थी। राष्ट्रीय समाचार न्यूज के लिए हेमराज लोधी की ब्यूरो रिपोर्ट। ब्लास्टिंग हुई है, मैं खुद पटारी ग्राम में खड़ा हुआ हूँ। लगभग 20 फुट वाली ब्लास्टिंग हुई है। जो मैंने देखा है कि वहाँ से ब्लास्टिंग से जो पत्थर उठते हैं वो घर पे भी गिरे हैं, बहुत सा नुकसान भी हुआ है। लगभग 20-25 घर में डायरेक्ट अंदर गिरी। कुछ महिलाएं भी घायल हुई हैं। हाँ, कुछ महिलाएं जो घर के अंदर गिरे हैं पत्थर, बरसाती लगी हुई है तो वो अंदर उनके ऊपर ही आए। इस संबंध में आपने अभी किसी अधिकारी से बात? मैंने SDM से बात की है और कलेक्टर साहब को भी मैंने मैसेज डाला है। ये जो ब्लास्टिंग हो रही थी जिसमें क्या लीगल तरीके से हो रही थी या इलीगल? अवैध रूप से है, अवैध उत्खनन हो रहा है। लगभग 1-1.5 एकड़ का प्लाट, लगभग तालाब बन चुका है। रामकिशन यादव। ये जो यहाँ पे पत्थर की ब्लास्टिंग हुई है ये किसकी जगह है? ये जी की सास की है साहब। और यहाँ पे ब्लास्टिंग किन के द्वारा कराई गई? छोटे ठाकुर कृपाल भैया उनके द्वारा कराई गई है। कराई गई। नुकसान क्या हो रहा है आपके यहाँ? अरे हमारे गांव में बहुत दीवारें चटक गई और जिनके भी खपरा फूट गए, आदमी बच गए, किया गया पूरा गांव आदिवासी। कितने बजे घटना है? वो 12 बजे की बात। ये जब ब्लास्टिंग हुई है इसके पहले क्या लीज वगैरह की परमिशन नहीं दी प्रशासन ने? नहीं, हमें कोई मालूम नहीं। ये मटेरियल बेचते हैं कहीं? जी बंसल कंपनी को बेचा है। कैसे हुई है, कुछ जानकारी है? जी हमारे यहाँ जो शासकीय भूमि डली है ते पे, तो शासकीय भूमि से पहले तो इससे मुरम निकाली गई। 1 हफ्ते पहले हमने मशीन बंद भी कराई थी, तो इस वजह में थोड़ी इनका कृपाल सिंह ठाकुर का फोन आया था, कहने यार चलने दो, ले मुरम तो निकाल रहे हैं कि नीचे इनकी जगह है, तो कहने उसमें पानी भरो रहे तो हम सिंचाई कर लें। लेकिन उसके बाद इनने 20 फुट गहरी ब्लास्टिंग कराई। आज वो ब्लास्टिंग कराई तो हमारे गांव के कम से कम 50 घरों पर पत्थर गिरे। हमारा खुद का भी मकान बना है, अब देखो हमारी बने कुर्सी के जस्ट बाजू से पत्थर गिरा है, और अंदर कोई सो रहा हो तो 100% हथों के उसकी जान जाती। ऐसे ही थे कई महिलाओं के पांव में भी पत्थर लग गए। बाहर बाल बच्चे खेल रहे थे, सीधे पत्थर गिरे भी तो जा कह रहा है बच्चा के लेने रो सो छाओ तो माने 20 फुट गहरी ब्लास्टिंग कभी होती नहीं है।
इसका ना कोई परमिशन मिलती है 20 फुट गहरी ब्लास्टिंग को। खदानों हैं जो उन पे खदान में परमिशन बारी है, उन पे भी 20 फुट की परमिशन नहीं मिलती है। ये गांव के जस्ट बाजू में ब्लास्टिंग करा दी। आपने इस संबंध में अधिकारियों को अवगत कराया है? हमने अभी सुबह से अधिकारियों को फोन लगा दो, तो हमें गांव वालों ने लगा फोन, हमारा निवास है बंडा में, बंडा हमारे 20 जनों को फोन पहुंचो, हम आए, उनके भैया भी मिल गए थे, कृपाल भैया थे। हमने की कहा भैया जो कहा भाव कह ले, हमें पता नहीं है तो माने इतने ज्यादा पत्थरा गिरे हैं। जाके वे स्कूल के तक खड़े थे, उनके बाजू में पत्थर गिरू है। आप यहाँ के सरपंच हैं, आपको क्या पता नहीं ये खनिज विभाग से परमिशन है इसकी? क्या नहीं है, जो हमें जानकारी नहीं है कि इनने परमिशन लाई कि नहीं लाई, लेकिन जो पता है कि ये मशीन चलवा रहे थे। 1 हफ्ते पहले हम मना भी करी थी कि भैया ना खुदवाओ होते पे, रात भर मशीन बंद रही, दूसरे दिन अब इस संबंध में आगे क्या आप करेंगे, क्या होगा कुछ? अब पूरे गांव वाले मांग रहे हैं कि हम तो FIR करेंगे, FIR नहीं हो रही तो हम चक्का जाम करेंगे, रोड पे पहुंचेंगे। भाई आपका क्या घटना हो गई? जे का पथरा गिरे बेटा, वो तो ऐसे मांस है, जे बड़ बड़े, हम तो चाय बना रहे थे बेटा, आज हम दमान गुस्सा होगा, हमने चाय नहीं बनाई उनकी, हमने अपनी नन्नी आई बना के पी बेटा। कैसे गिरे पत्थर ये? वो तो ऐसे मांस है, भर बना के गिरे, सो वो हल्को से मोड़ा, वो लाठाड़ी में मारी, वो खंगोली में चेप कर को दत्ती बंद गई थी, मोड़ा थी हमारे नाती। आपको भी चोट आई क्या? हाँ, घोड़े में पथरा ये तो गिरो, सो हम होता लुढ़क गया बिल्कुल यहाँ से, डरो तो पथरा होता है बेटा। ग्राम पटारी में ब्लास्टिंग हुई थी, आपने निरीक्षण भी किया है, क्या व्यवस्था है, क्या देखी गई घटना? हाँ, देखा गया है। सरपंच साहब है जो यहाँ की, उनका भी मेरे पास कॉल आया था, तो उसी के आधार पर मैं यहाँ पर देखने आया हूँ। और जो यहाँ पे कुछ घर भी देखे हैं, उन पर भी पत्थर आए हैं, तो इसमें विधिवत अभी हम जांच कराएंगे माइनिंग से कि कहाँ की लीज स्वीकृत हो और कहाँ पर उत्खनन हो रहा था। और जो विस्फोटक की बात हो रही है, तो उसमें ये भी देखा जाएगा कि संबंधित व्यक्ति के पास उसका लाइसेंस है कि नहीं है, अनुमति है कि नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं और गलत रूप से इसमें उत्खनन हो रहा है, तो निश्चित मानिए कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरा नुकसान हुआ है ग्रामवासियों का, इनको कोई मुआवजा या कुछ नहीं? देखिए भाई, देखा, आपने भी देखा है, इस स्तर का नुकसान नहीं है कि उसमें मुआवजा दिया जाए। आपने भी देखा, आपने हमारे साथ ही देखा, एक पत्थर नीचे आया है, तो उसमें मुआवजा की स्थिति अगर है तो 2 से 5% का है, तो उसमें मुआवजे की स्थिति नहीं बनती। सर, इसमें एक मशीन भी बताई जा रही है, वो बिना परमिशन की आई थी, और वो जांच के बाद ही पता चलेगा। और मेरा भी यहाँ के स्थानीय लोगों से, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि, उनसे भी निवेदन है कि ये चीजें होती हैं तो तत्काल जो है हम लोगों को सूचित किया जाए, क्योंकि जो देख रहे हैं वहाँ पे, तो ऐसा नहीं है कि वो आज का काम है, तो ऐसा लगता है कि काफी समय से चल रहा है। आइए लोधी क्रांति सेना से जुड़कर समाज पर हो रहे शोषण अत्याचार की आवाज बुलंद करने एवं शिक्षा रोजगार के प्रति प्रेरित करने में सहयोगी बने।